आपका बहुत बहुत स्वागत है बोधगया में गुरुजी। आप जापान में रह चुके हैं, जापान से बोधगया में आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत चंटी का सूत्रपाठ शुरम हो गया है। दूसरे दिन आपने पदी से पागन किए और संगदान में भागीदारी हुए। आपसे ये निवेदन है कि जो भगवान बुद्ध की संदेश है त्रिपिटक में, त्रिपिटक एक ऐसी ग्रंथ है जो मानव कल्याण की साधना देख रहे हैं। बौद्ध भिक्षु में समानता नहीं नजर आ रहा है। क्या धम्म पर चले, क्या उद्देश्य गुरुजी? कोई चले या ना चले, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने कहा कि मेरे वचनों को तुम इस तरह अपने शरीर पर मत ढो जिस तरह से हम एक लाश को अपने शरीर पर ढो के चलते हैं और श्मशान में जाके उसको व्यतीत कर देते हैं। मेरे वचनों को देखो, तुम्हारे लिए और संसार के लिए लाभदायक है, तो इसको ग्रहण करो। तो मेरे वचनों को, ये मैंने सारे चीजों की जो शिक्षा दी है वो शिक्षाएं हैं, लेकिन उसको मनन आप करेंगे या ना करेंगे वह आप पर डिपेंड करता है। आप उसको कहाँ तक, केवल वो तोते की तरह रट लगाने से नहीं। जैसे हमने एज ए बुद्ध ने हम लोगों को बहुत सारी चीजों को बताया, लेकिन हम उसको केवल सुन के और उसको बोलते हैं। यह भी सत्य है कि केवल पांचशील का पालन भी कम से कम 99% बौद्ध लोग नहीं कर पाते हैं। तो यह पंचशील ही यदि नहीं कर पाएंगे तो वो इतने ग्रंथों का जो है वो वाचन करना, उनका ये करना, वह कभी भी संभव नहीं है। पंचशील, त्रिशरण, ये जो है वह सबसे मुख्य है। हाँ, आप त्रिपिटक आपने कहा, ये तो बहुत बड़ी बात है। पिटकों को पढ़ना हो तो नाम से लोग जानते हैं कि यह त्रिपिटक है, लेकिन उसके अंदर के जो सार हैं, उनके अंदर के जो वचन हैं, उनको बहुत कम ही लोग जानते हैं, क्योंकि वो ऊपर की जो किताब के पन्ने हैं उसको देख लेते हैं। तो उससे ही अब डॉक्टर बाबा साहब की हम देख रहे किताब है बुद्धा एंड हिज धम्मा, बहुत लोग रखे हुए हैं। मैंने पूछा कितने पेज तक पढ़ते हो, तो 4-5 पेज पढ़ने के उसको रखे हुए, उसको दिखाने के लिए कि हाँ मेरे घर में भी बुद्धा एंड धम्मा। अरे उस धम्मा को पढ़ोगे तब समझ में आएगा। केवल ये कि बी आर अम्बेडकर ने लिखा, अरे लिखा तो उसके अंदर में क्या लिखा, उसको जब तक तुम नहीं पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। केवल लोगों की सुनी ही बातों से तुम चलोगे तो वह नहीं होगा। अम्बेडकर ने पूरे विश्व के लिए, कल्याण के लिए बात करी। यह नहीं कि उन्होंने केवल वो किया और ये किया, हर एक मनुष्य के बारे में उन्होंने सोचा समझा। जिस तरह से उस जमाने में बुद्ध 6ठी शताब्दी के बुद्ध ने किया, उसी तरह इनको, इसीलिए हम लोग अभी भी उनको बोधिसत्व कहते हैं, क्योंकि वो बुद्ध की अवस्था से एक अवस्था नीचे जो होती है उसको बोधिसत्व बोलते हैं। तो उन्होंने जो ही विचार बुद्ध के थे उनको फिर से उन्होंने देखा, और ये जब अपने अनुयायियों के साथ में जब बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, उन्होंने यह देखा, उसके पहले सारे धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, और यह जो बुद्ध का धर्म नहीं, जो धम्म है, तो धम्म जो है इसको उन्होंने देखा कि यह ही जो है वह उनके समाज के लिए एक लाभदायक होगी, और उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो बुद्ध के वचनों को केवल पंचशील त्रिशरण मुंह से बोलने से नहीं होगा, जब आप उसका मनन करेंगे और उसका आचरण में जब तक नहीं लाएंगे। शिक्षा का अर्थ ही है लर्निंग शब्द का जब आप देखिएगा कि परिभाषा होता है कि जब आपके आचरण में वह जब आ जाती है तब लर्निंग शब्द का आता है। व्हाट टू लर्न इट इज ए चेंज इन योर हैबिट, और जिस मुंह से बोलने से त्रिशरण पंचशील से कुछ भी नहीं होगा। वैसे कहने की तो बहुत बातें हैं, बहुत बड़ा ही प्रयास है, बहुत अच्छा सफल प्रयास है। और मैं जो भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको मैं अपने तहे दिल जो बोलिए या अंदर के जो इंटरनल हार्ट बोलिए, उससे मैं इनको बहुत बहुत ही बुद्ध के को जो भी संदेश का प्रचार प्रसार वो पूरे विश्व के रूप में कर रहे हैं, मैं उन लोगों को साधुवाद देता हूँ। साधु साधु साधु।